में शिरकत करने से पहले कई अखाड़ों का नगर प्रवेश और पेशवाई हो चुकी है। ये अखाड़े महाकुंभ छावनी प्रवेश की शोभा यात्रा निकालते हैं। गुरुवार को सन्यासी परंपरा के श्री शंभू पंच अग्नि अखाड़े की पेशवाई हुई, जहां महाकुंभ मेला छावनी में प्रवेश शोभा यात्रा बैंड बाजू के साथ बड़े ही धूमधाम से निकाली गई, जिसमें अखाड़े का वैभव दिखा। महाकुंभ 2025 की रौनक प्रयागराज में धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे अखाड़ों की पेशवाई हो रही है, कुंभ क्षेत्र में प्रवेश हो रहा है। कुंभ क्षेत्र गुलजार होता जा रहा है। गुरुवार को श्री शंभू पंच अग्नि अखाड़े की पेशवाई निकाली गई। श्री शंभू पंच अग्नि अखाड़े की पेशवाई देखते ही बन रही थी। आगे आगे बैंड बाजे अपनी धुन बजाते जा रहे थे और पीछे पीछे शाही अंदाज में शोभा यात्रा निकल रही थी। अग्नि अखाड़े की आज छावनी प्रवेश की यात्रा निकल रही है। पहले तो आप यात्रा देखिए कि आगे महामंडलेश्वर पदाधिकारी मौजूद है। घोड़ सवार के साथ साथ इस बार हाथी भी देखने को मिल रहा है, जिसमें महामंडलेश्वर शामिल होकर के यात्रा निकाल रहे हैं। हम किस तरीके से आज आप छावनी प्रवेश कर रहे हैं, कौन कौन शामिल हुआ है महामंडलेश्वर, कितने महामंडलेश्वर शामिल हुए हैं? ये श्री शंभू पंच अग्नि अखाड़े की मंगल छावनी यात्रा प्रवेश है, जिसे हम पेशवाई कहते हैं। अनंत माधव मंदिर से आचार्य महामंडलेश्वर श्रीमद रामकृष्णानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर एवं तमाम साधु संत ब्रह्मचारी श्रीमान सभी अखाड़ों के पदाधिकारी भी सब सम्मिलित हुए, जिसमें अनेक भक्तवृंद सम्मिलित हुए। जिसमें आज कुंभ का आगाज तो हो गया, लेकिन आज हमारे देवता अपने अग्नि अखाड़े में प्रवेश कर रहे हैं। हमारी वेद माता गायत्री को आज हम छावनी में प्रवेश कराएंगे। इसके बाद आज से हमारे सारे कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। सुबह 11 बजे चौफटका स्थित अनंत माधव मंदिर से अग्नि अखाड़े की पेशवाई यानी महाकुंभ छावनी प्रवेश शोभा यात्रा अग्नि अखाड़े के पीठाधीश्वर स्वामी रामकृष्णानंद की अगुवाई में निकाली गई। अग्नि अखाड़े की पेशवाई में सबसे आगे जहां अखाड़े की धर्मध्वजा शान से फहरा रही थी, अग्नि अखाड़े की पेशवाई में सनातन का अद्भुत और अलौकिक वैभव नजर आया। वहीं उसके पीछे अखाड़े की इष्ट भगवती गायत्री के रथ का लोग दर्शन कर रहे थे। कोई संत हाथी पर सवार नजर आ रहा था, तो कोई नागा घोड़ों पर शान से चलता नजर आ रहा था और कुछ सन्यासी तो ऊंटों पर सवार होकर कुंभ क्षेत्र पहुंचे। अखाड़े के महंत श्री महंत और महामंडलेश्वर ट्रैक्टर ट्राली पर बनाए गए रथों पर चांदी के हौदों में सवार थे। के साथ परशुराम अखाड़े की भी यात्रा आज हमारे साथ हमारा परशुराम अखाड़ा, क्योंकि हम अग्नि अखाड़े के ब्रह्मचारी हैं, ब्राह्मण होने के नाते भगवान परशुराम भी हमारे आराध्य हैं। परशुराम अखाड़े ने भी आज अग्नि अखाड़े के साथ प्रवेश किया हमारे साथ। माँ गायत्री के उसमें जो है अग्नि अखाड़े के साथ परशुराम अखाड़ा भी शामिल प्रवेश कर रहा है। पेशवाई में नागा सन्यासी भी हैरतअंगेज करतब दिखा रहे थे, जिसे देखकर लोग भाव विभोर हो गए। अग्नि अखाड़े की पेशवाई में हाथी घोड़े ऊंट भी शामिल किए गए, जिन पर सवार होकर नागा सन्यासियों ने महाकुंभ छावनी में प्रवेश किया। ये नागा सन्यासी जो है वो घोड़े पर सवार होकर चल रहे हैं और कुछ रथों पर सवार होकर चल रहे हैं। महाराज जी, किस तरीके से आज आपकी छावनी प्रवेश हो रही है, क्या कहेंगे? आप लोग आज वही डेरा हो जाएगा? हाँ, वही हो जाएगा। आज से डेरा हो जाएगा, आज के बाद वही रहेगा। आप लोग वही जब तक करेंगे? हाँ, वही बिल्कुल। देखिए उत्साह जो है वो पूरी तरीके से देखने को मिल रही है। नागा सन्यासी जो है वो देखने को मिल रहे हैं और साफ तौर पर देखिए तस्वीरें जो है वो। महाराज जी, आज से आप लोग का वहीं पे डेरा हो जाएगा? आज से आप लोग वहीं पे जब तक करेंगे? हाँ जी। घोड़े पर सवार होकर के आप लोग जा रहे हैं महाकुंभ में? अखाड़े में जा रहा, अखाड़े में। हाँ, आज से वहीं पर पूजा पाठ होगा? हाँ जी। पेशवाई में शामिल संत महात्माओं के दर्शनों के लिए जगह जगह सड़क के किनारे भक्तों की भारी भीड़ नजर आई और शाही अंदाज में शोभा यात्रा ने महाकुंभ छावनी में प्रवेश किया। देखने को मिल रही है। देखिए अखाड़े जो है नागा साधु सन्यासी जो शोभा होते हैं और वो पूरी तरीके से शोभा जो है वो देखने को मिल रहे हैं और अखाड़े के साधु सन्यासी साफ तौर पर घोड़े पर हाथी पर सवार होकर अब कुंभ नगर की ओर प्रवेश कर रहे हैं। अब इनका वहीं पर छावनी हो जाएगा और पूजा पाठ करते हुए ये नागा साधु सन्यासी देखने को मिलेंगे। प्रयागराज से अमित मिश्रा, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। वहीं संगम की रेती पर तंबुओं का शहर बसने लगा है और इस शहर की सारी व्यवस्था
मजबूत की जा रही है। 13 जनवरी 2025 से जब आस्था का कुंभ संगम किनारे टूटेगा तो प्रशासन की धड़कनें बढ़ जाएंगी। जमीन के साथ साथ उसे पानी पर भी नजर रखनी पड़ेगी ताकि कोई हादसा ना हो, कोई भी श्रद्धालु डूबने ना पाए और संगम में भी नावों का संचालन सुचारू रूप से हो सके, इसके लिए पानी में बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था बनाई जा रही है। साथ ही वाटर ड्रोन से पानी के नीचे भी नजर रखी जाएगी। इसके लिए जल पुलिस भी तैयार है। कुंभ के दौरान संगम पर नहाने वालों का रेला जब त्रिवेणी में उतरेगा तब ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती स्नान करने वालों की सुरक्षा को लेकर होगी। इसके लिए जल पुलिस, पीएसी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान तो घाटों और पानी में अपनी बोट्स पर तैनात रहेंगे ही, लेकिन स्नान के दौरान घाट पर अगर कोई हादसा होता है, कोई पानी में डूब जाता है या कोई संदिग्ध गतिविधि होती है तो उसके लिए कुंभ में पहली बार अंडर वाटर ड्रोन तैयार किया गया है। कुंभ मेला 2025 में किसी तरह की कोई सुरक्षा चूक ना हो, इसके लिए पहली बार अंडर वाटर ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा और अंडर वाटर ड्रोन पानी के अंदर रह करके जो अंदर की गतिविधियां हैं उनका सर्विलांस करेगा। बात करने के लिए हमारे साथ आईजी डॉक्टर राजीव नारायण मिश्रा हैं, जिनकी तरफ से ये जो है डेमो किया गया और उसके बाद ड्रोन को खरीदा गया है, तो उनसे बात करते हैं। सर, ये बताएं कि अंडर वाटर ड्रोन का क्या ज़रूरत है कुंभ मेले में? जी, इस महाकुंभ पर्व को सकुशल और निर्विघ्न रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस को, पीएसी बल को विभिन्न साधन और संसाधन मुहैया कराए गए हैं। उसी क्रम में एक अंडर वाटर ड्रोन हम लोगों ने प्रोक्योर किया है, जो जिस प्रकार से जो सामान्य ड्रोन हम देखते हैं वो नभ में रह के ज़मीन की और आकाश की गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है, उसी प्रकार ये अंडर वाटर ड्रोन पानी में नीचे रह के पानी के नीचे होने वाली गतिविधियों पर निगाह रख सकेगा और हमको इन्फॉर्मेशन दे सकेगा। ये जो अंडर वाटर ड्रोन है ये 100 मीटर की गहराई तक जाके मतलब ये काफ़ी गहराई 100 मीटर तक मेज़र कर सकता है और वहाँ पर जाकर भी जो होने वाली गतिविधियाँ हैं वहाँ को रिकॉर्ड करके जो मॉनिटर है, जो एलईडी डिस्प्ले हमारे पास रहता है, वहाँ पर प्रदर्शित करता है। इसके माध्यम से हम सारी गतिविधियाँ जो पानी के नीचे चल रही हैं उन पर नज़र रख सकते हैं। साथ ही साथ कोई व्यक्ति या वस्तु कोई अगर गहरे पानी में है उसको भी लोकेट कर सकते हैं, पिन पॉइंट कर सकते हैं। और हमारे पास जो डीप डाइवर्स रहते हैं, प्रशिक्षित गोताखोर रहते हैं, जो कि गहरे पानी में जाके कोई रेस्क्यू का ऑपरेशन है उस सूचना के आधार पे उस पिन पॉइंट लोकेशन पे जाके तत्काल प्रतिक्रिया करके रेस्क्यू का कार्य भी कर सकते हैं। तो पहली बार कुंभ मेले में अंडर वाटर ड्रोन का प्रयोग किया जाएगा और जिस तरह से जो उसका रिजल्ट था वो पानी की सतह से कंट्रोल होता है रिमोट के जरिए और पानी के अंदर 100 मीटर तक जा करके पानी के अंदर की हर एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर सकता है, उसको डिस्प्ले कर सकता है जो मॉनिटर है, और इस लिहाज से पानी के अंदर से किसी तरह का कोई खतरा ना हो, उसको लेकर जो पुलिस है, पीएससी है, उसकी तरफ से ये प्रयास किया गया है कि पानी के अंदर से भी किसी तरह का कोई खतरा ना हो और कुंभ मेले में हर आने वाला यात्री सुरक्षित हो। ये ड्रोन 24 घंटे पानी के भीतर निगरानी करेंगे और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सटीक जानकारी संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। इस अंडर वाटर ड्रोन का वजन 9 किलोग्राम है, जिसमें 2 थ्रस्टर लगे हैं। इसकी खासियत ये है कि ये गहराई तक जा सकता है और खोजबीन कर सकता है। ये चार्ज होने पर 5 से 8 घंटे तक काम करता है। बेसिकली ये छोटा सा ड्रोन है, अंडर वाटर ड्रोन है, इसको रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल कहते हैं अंडर वाटर। ये करीबन 9 किलो का आता है। ये तुरंत अगर कहीं दुर्घटना घटी, कोई डूब गया या किसी सिक्योरिटी रीजन के लिए आपको जांच करनी है अंडर वाटर, तो आप तुरंत इसको डिप्लॉय कर सकते हो। इसमें 4K कैमरा लगा हुआ है, 2 थ्रस्टर है। पायलट उसको बाहर से पायलटिंग करके ड्रोन वो एरिया में घुमा के उसका सर्वे, सर्च और उसका सिक्योरिटी पर्पस के लिए कर सकता है। इसकी बैटरी लाइफ 5 से 8 घंटा है और उसमें 2000 ल्यूमन लाइट्स लगी है, इसीलिए अंधेरे में भी, रात को भी इसका उपयोग कर सकते हैं। रात को अंधेरे में डाइवर को भेजना एक बड़ा रिस्की काम है, तो अंधेरे में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। और इसी तरह इसका कुंभ सर बेसिकली ये 4K कैमरा है, तो जो भी ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा, जो भी ऑब्जेक्ट पड़े होंगे उसकी विसिनिटी में, वो उसको ऊपर अपने कंट्रोलर में दिखाएगा। और जैसे ही अगर ऑपरेटर को लगता है कि यहाँ पे कुछ आदमी या फिर कुछ एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, तो वो वहाँ पे अपना ROV ड्राइव करके उसको नज़दीक से, करीबी से देख पाएगा।
ये अंडर वाटर ड्रोन पानी के नीचे जाकर रात में भी गतिविधि पर नजर रख सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह पहल की गई है, जिससे थल, नभ और जल तीनों पर निगरानी सुनिश्चित हो सके। पानी के भीतर किसी भी संदिग्ध गतिविधि को पहचान कर यह ड्रोन ICCC यानी इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर तक जानकारी को भेजेगा। ये ड्रोन आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई के लिए अलर्ट भेजता है। इसके अलावा भी जल पुलिस के पास पर्याप्त सुरक्षा के साधन है। देखिए, वो जल में हम लोग लगातार हर प्रकार की निगरानी की व्यवस्थाएं कर रहे हैं। जो PSC के जो बाढ़ राहत दल है वो हर स्नान घाटों पर तैनात किए जा रहे हैं। 10 कंपनी जो PSC की है उसमें सारे कुशल तैराक हैं, जितने भी फ्लड कंपनीज के जवान हैं उनको विभिन्न स्नान घाटों पर व्यवस्थापित किया जा रहा है। उनके पास जो PSC बल है, जल पुलिस है, इनके पास पर्याप्त संसाधन है और नई टेक्नोलॉजी, जैसे आपने देखा कि आज अंडर वाटर ड्रोन को हम लोगों ने प्रोक्योर किया है, इस प्रकार की सारी अन्य भी बहुत सारे संसाधन हैं, जिसमें सोनार सिस्टम है, अन्य भी बहुत सारे जो हमारे पास आइटम्स हैं वो मौजूद हैं, जिसका हम लोग निश्चित तौर पे इस महाकुंभ को सकुशल और निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए प्रयोग करेंगे। लेकिन गंगा और यमुना के पानी में स्नान पर्वों के समय जब 4000 नावें सवारियों को ढोती हुई चलेंगी तो उनके बीच यातायात की समस्या आ सकती है, क्योंकि ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से हादसे की संभावना बढ़ जाती है। ये भी पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज है। लिहाजा इस बार जल पुलिस ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए पानी के ऊपर ट्रैफिक नियम बनाकर बाकायदा 4 किलोमीटर का ट्रैफिक लाइन बनाया है, ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षा प्रदान की जा सके। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जहां पर सड़कों पर यातायात प्रबंधन की तैयारी की गई है, तो वहीं अब नाव जो चलती है उन पर भी यातायात प्रबंधन की गई है। जल में भी यातायात नियंत्रण होगा। उसके लिए आप देखिए, सबसे पहले ये देखिए, जल पुलिस जो है वो तैनात की गई है और जल पुलिस जो है वो तैनात की गई है और यहाँ पर ये पूरी तरीके से निगरानी जो है वो करती नजर आ रही है। अगर हम बात करें तो महाकुंभ में 50 स्नान घाट में 12 किलोमीटर लंबे जल यात्रा मार्ग पर नदी यातायात प्रबंधन योजना लागू की गई है। इसमें जल यातायात प्रबंधन सुचारू रूप से चलाने के लिए 4 किलोमीटर लंबी रिवर लाइन का निर्माण किया जा रहा है और रिवर लाइन जो है वो पतली सी लाइन आपको देखने को मिलेगी, जिस पर साफ तौर पे अगर बात करें तो वो ट्रैफिक जिस तरीके से आपको लाइनें जो है सड़क पर चलने के दौरान बताती है, उसी तरीके से ये ट्रैफिक लाइन जो है, नाव जो है कि दाहिने चलना है, बाएं चलना है, कहां से मुड़ना है, कहां पर नाव को लगाना है, क्योंकि हजारों की संख्या में नाव जो है उनका यहाँ पर संचालन होता है। यही नाव जो है वो श्रद्धालुओं को ले जाने का मार्ग करती है। अब देखिए, ये जो नाव है ये लाइन से चलती जा रही है और ये ट्रैफिक लाइन जो है वो सामने आपको ट्रैफिक लाइन जो है वो देखने को मिलेगी और ये ट्रैफिक लाइन जो है यही लगाया गया है। इस ट्रैफिक लाइन के माध्यम से ही आवागमन जो है वो होगा। और अगर बात करें तो यहाँ पर बीच में कहीं यू टर्न नहीं ले सकते हैं, कहीं से घूम नहीं सकते हैं, कहीं से नाव इधर उधर नहीं जा सकती है। सड़क डिवाइडर और ट्रैफिक चौराहों की तरह ही जल पुलिस फ्लोटिंग रिवर लाइन पर ध्यान देगी। यमुना नदी में 4 किलोमीटर लंबी रिवर लाइन बनाई जा रही है, जिसमें से 500 मीटर की रिवर लाइन बनकर तैयार हो चुकी है। डीप वाटर बैरिकेडिंग बॉक्स से ये रिवर लाइन बन रही है। देखिए, हम लोगों ने ये जो वाटर ट्रैफिक है, अभी जो आपको पीछे ये बोट्स दिखाई दे रही है, इनकी संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है और बढ़ेगी। हमारा टारगेट है कि हम कम से कम 4000 बोट को जब तक कि पीक डेज नहीं है तब तक हम चलने देने का प्रावधान कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में सभी की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए कि ताकि बोट कैप्साइजिस ना हो सके, आपस में टकरा कर गिरने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा रहती है, इसको अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने एक ट्रैफिक लाइन्स डेवलप की है। इसको रिवर लाइन सिस्टम कहते हैं। रिवर लाइन लगाकर हम वन यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट करा रहे हैं कि एक साइड से हम इसको एंट्री करा रहे हैं संगम नोच की तरफ, और बीच से सारे जो दो आप देख रहे हैं 2 लाइनें बनी हुई हैं, उन दोनों लाइनों को के बीच से हम लोग उसको रिवर्स कराएंगे। जब संगम स्नान करा के लोग वापस जाएंगे तो बोट को उसके थ्रू जाना पड़ेगा। इससे क्या है कि आपस में कोई टकराहट की संभावना नहीं रहेगी। 50 स्नान घाटों वाले 12 किलोमीटर के क्षेत्र को जल बैरिकेडिंग प्रणाली से सुरक्षित किया गया है, जिसमें जाल के साथ फ्लोटिंग ब्लॉक शामिल हैं। जल पुलिस की कुछ नावें पानी में तैनात होकर चौराहे का भी काम करेंगी, जहां से ट्रैफिक पर नजर रखी जा सकेगी। रही बात चौराहे की जो आप कह रहे हैं, तो नॉट एग्जैक्टली चौराहा ऐसे नहीं बना रहे हैं हम, लेकिन हम बीच बीच में कुछ पॉइंट्स बना रहे हैं और वहाँ पे अपनी बोट्स जो हमारी रेस्क्यू बोट और मोटर बोट्स हैं जल पुलिस की, हमारे संगम की, उनको हम स्थापित कर रहे हैं, जिससे कि वो एज अ एक्टिव बीच में लोकेटर की भूमिका में रह सके और ट्रैफिक को इजीली कन्वे करा सके। हमारे पास कई सारे नाव घाट हैं जहाँ से बोटें संचालित होंगी। सारे नाव घाट यमुना में ही अवस्थित है। आप देख रहे हैं इसके पीछे ये जो अरेल का घाट है, पीछे सरस्वती घाट है, मौजगिरी आगे है, इस तरह के कई घाट है, बोट क्लब है
यहाँ से ज़्यादातर नावों का संचालन हम लोग करने के लिए परमिट कर रहे हैं। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पीएसी की 10 कंपनियों में 800 प्रशिक्षित कार्मिक, एसडीआरएफ के 150 सदस्य, एनडीआरएफ की 12 टीमों के अलावा जल पुलिस के 35 प्रशिक्षित गोताखोरों की एक कोर टीम शामिल है, जो प्रबंधन और बचाव कार्यों का समन्वय करेगी। महाकुंभ में 700 नावों पर सुरक्षा कर्मी 24 घंटे लोगों पर निगरानी रखेंगे। 12 किलोमीटर के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फैले 17 सब स्टेशनों के अलावा एक फ्लोटिंग ट्रैफिक कंट्रोल स्टेशन भी स्थापित किया जाएगा। प्रशिक्षित गोताखोर डूबने की स्थिति में ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर भी साथ लेकर चलेंगे। पूरी तरीके से अगर बात करें तो कुंभ में जिस तरीके से लगभग 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने आएंगे, तो उनकी सुरक्षा और यातायात प्रबंधन जो कि जल में देखने को मिलेगा। इस बार महाकुंभ में जल प्रबंधन में यातायात देखने को मिल रहा है और जल में भी किस तरीके से यातायात सुचारू रूप से चल सके, किसी प्रकार से कोई दुर्घटना न हो, इसको लेकर के मेला प्राधिकरण के साथ साथ जल पुलिस भी पूरी तरीके से तैयार है और तैयारियों में ये महाअभियान देखने को मिल रहा है। तो कुंभ नगरी में यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी व्यापक इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। प्रयागराज से अमित मिश्रा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। महाकुंभ 2025 को भव्य, दिव्य और नव्य बनाने के लिए यूपी व्यापक स्तर पर तैयारी कर रहा है। वहीं मध्य प्रदेश महाकुंभ मेले के शुभारंभ में अब महज 1 महीने का समय ही रह गया है। साल 2012 के महाकुंभ के मुकाबले इस बार 3 गुना से अधिक श्रद्धालु और पर्यटक प्रयागराज पहुंचेंगे और यूपी की रोडवेज बसों पर इन्हें लाने के लिए जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई है, जिसके लिए पूरी तरीके से रोडवेज तैयार है। प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ में उम्मीद की जा रही है कि यहां आने वाले यात्रियों और श्रद्धालुओं की संख्या 45 करोड़ के पार हो जाएगी और कुंभ में पहुंचने के लिए यात्री ट्रेन और बसों का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे। इस लिहाज से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। निगम की 5 से 6 हजार बसें अलग अलग जिलों से यात्रियों को लेकर प्रयागराज पहुंचेंगी। इसके अलावा परिवहन निगम 550 इलेक्ट्रॉनिक बसों का भी संचालन करेगा। महाकुंभ 2025 के अवसर पे जो श्रद्धालु तीनों पीक डेज पे आएंगे, उनके सेफर इवैक्यूएशन के लिए परिवहन विभाग ने करीब 5000 से 6000 बसेस, रोडवेज बसेस की व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त 550 इलेक्ट्रॉनिक बसेस भी चल रही हैं मेले की अवधि के दौरान। यूपी परिवहन निगम ने श्रद्धालुओं की सुविधाओं के मद्देनजर 200 एसी बसें चलाने का फैसला किया है। ये सभी बसें अगले महीने से अलग अलग जिलों से प्रयागराज पहुंचना शुरू हो जाएंगी। ये बसें 3 चरणों में संचालित होंगी। पहले चरण में 12 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक, दूसरे चरण में 24 जनवरी से 7 फरवरी तक और तीसरे चरण में 8 फरवरी से 27 फरवरी तक बसों का संचालन होगा। पहले और तीसरे चरण में प्रयागराज समेत 10 रीजन की 3050 बसों को संचालित किया जाएगा। दूसरे चरण में जब मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी का स्नान पर्व होगा, तब प्रदेश के 19 रीजन से कुल 7000 बसों का संचालन होगा। 3 हम लोग अस्थायी बस स्टैंड बनाते हैं। एक आप जानते होंगे हमारा बेला कछार की तरफ है, एक झूसी में रहता है और एक नैनी में। तो 3 ये अस्थायी बस स्टेशन का निर्माण प्रारंभ हो चुका है। समय से इसको कर लेंगे हम लोग। इसके अतिरिक्त 5 से 6 हजार मैंने आपको बताया, उसकी व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए 3 अस्थायी बस स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जो बेली कछार, झूसी और नैनी में बनाए जा रहे हैं। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए एयरपोर्ट और अन्य प्रमुख स्थानों पर 70 रूटों पर 550 शटल बसें भी चलेंगी। टीम न्यूज स्टेट। यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां तेज हैं। यहां जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होगी। वहीं प्रयागराज के बाद बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकुंभ होगा। सिंहस्थ कुंभ मेला को लेकर तैयारियां क्या हैं, देखिए रिपोर्ट। एक तरफ जहां योगी सरकार प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ मेले की भव्य तैयारियों में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की मोहन सरकार उज्जैन में लगने वाली सिंहस्थ महाकुंभ की तैयारियों में अभी से लग गई है। प्रयागराज के बाद बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकुंभ होगा। हिंदू ज्योतिष के मुताबिक उज्जैन में लगने वाले कुंभ मेले को सिंहस्थ मेला भी कहा जाता है।
उज्जैन में 3 साल बाद 2028 में सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन होगा। 2028 में 27 मार्च से 27 मई तक सिंहस्थ महापर्व होगा। 9 अप्रैल से 8 मई के दौरान 3 शाही स्नान होंगे। 7 पर्व स्नान प्रस्तावित है। करीब 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। हर दिन 2 करोड़ लोग आएंगे। एक दिन के अंदर 2 करोड़ लोग आएंगे। 2 करोड़ लोग स्नान कर सके, इसके लिए घाट बड़ा हो, तो एक 29 किलोमीटर का घाट हम बनाने का प्लान कर रहे हैं, जो शनि मंदिर से प्रारंभ होगा, रामघाट तक जाएगा। इसकी लागत लगभग 778 करोड़ रुपए होगी। उधर सिंहस्थ की तैयारियों को लेकर कलेक्टर नीरज सिंह ने कहा है कि सिंहस्थ की तैयारियों में प्रयागराज का महाकुंभ का अनुभव मार्गदर्शक बनेगा। एक विशेष टीम कुंभ आयोजन के दौरान प्रयागराज का दौरा करेगी। इस टीम का उद्देश्य वहां की व्यवस्थाओं और प्रबंधन तकनीकों को समझना और सिंहस्थ 2028 में उसका उपयोग करना है। प्रयागराज कुंभ में करीब 40 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है, जो उज्जैन प्रशासन के लिए प्रेरणा का काम करेगा। उधर सीएम मोहन यादव पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि उज्जैन की पहचान साधु संतों से है, इसीलिए संतों का सिंहस्थ कुंभ के दौरान खास ध्यान रखा जाएगा। साधु संतों के ठहरने की व्यवस्था होगी। साधुओं के लिए अच्छे आश्रम बनाए जाएंगे। कथा भागवत जैसे धार्मिक आयोजन होंगे। शिप्रा नदी के घाटों का विस्तार होगा। सड़क, बिजली, पेयजल, जल निकासी की व्यवस्था होगी। रेल रूट के साथ सड़क मार्गों को दुरुस्त किया जाएगा। उज्जैन से निकलने वाले सभी मार्ग 4 लेन किए जाएंगे। वंदे मेट्रो ट्रेन का भी संचालन किया जाएगा। इंदौर उज्जैन मेट्रो ट्रेन का संचालन किया जाएगा। विकास कार्यों के लिए 5,882 करोड़ की मंजूरी दी गई है। सीएम ने कहा है, सिंहस्थ महाकुंभ ऐतिहासिक होगा। पूरे विश्व में इसकी गूंज होगी।